हालांकि इस वीडियो में जो है वो मेनली हम लोग बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। तो अगर आप प्रिपरेशन के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो आप जो लिंक में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उससे आप देख सकते हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे साथ है एसएससी एमटीएस क्वालिफाइड कैंडिडेट और जो करेंटली अभी एसएससी एमटीएस मींस एज एन एमटीएस एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अभी करेंटली जो है वो सीएचएसएल की भी इनकी रिजल्ट आई है और इन्हें जो है वो सीजीसीए डिपार्टमेंट अलॉट हुई है और बहुत ही जल्दी जो है वो अभी इनकी ज्वाइनिंग लेटर भी आई है और ये ज्वाइन करने वाले हैं। तो सर पहले तो बहुत बहुत जो है वो बधाई मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो है वो जो सफलता हासिल की है उस वो दो मीन्स नौकरी आपके हाथ में है और कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक भी मिलना मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में जो है वो मैं आप सभी को सर से जो है वो रूबरू कराऊंगा और बहुत सारी डिटेल्स जानेंगे सर से। तो सर सबसे पहले जो अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे ताकि हमारे व्यूवर्स को आपके बारे में कुछ जानकारी पता चल पाए। धन्यवाद सत्य प्रताप जी। नमस्कार मित्रों, और मेरा नाम कन्हैया मिश्रा है और मैं इस वक्त एमटीएस के पद पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में कार्यरत हूँ। और इसके अलावा मैं अगले 1 या 2 महीने में सीजीसीए डिपार्टमेंट आसाम गुवाहाटी में ज्वाइन करने वाला हूँ। अगर आपने जो है वो अगर आप चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस की जो है वो प्रिपरेशन की रणनीति, तो उसको जो है उसका भी एक वीडियो जो है वो सर से मैंने जो है वो इंटरव्यू लिया है, तो उसका भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे भी जो जाके आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो सर हालांकि इस वीडियो में जो है वो मेनली हम लोग बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। तो अगर आप प्रिपरेशन के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं तो आप जो लिंक में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उससे आप देख सकते हैं। तो सर जो है वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो है वो ग्रुप सी की जॉब है या ग्रुप डी की जॉब है, क्योंकि एक मिथ फैला हुआ है मार्केट में, या फिर जो है वो गांव समाज में ऐसा लोग कहते हैं कि एमटीएस मतलब चपरासी की नौकरी होती है। तो ये ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, ये थोड़ा स्टूडेंट्स को समझाएं आप। देखिए, लोगों की अवधारणा इस जॉब के बारे में बनी हुई है कि ये एक चपरासी की जॉब है, क्योंकि किसी टाइम ये ग्रुप डी की जॉब हुआ करती थी, लेकिन 2018 या 2017 के बाद से ये ग्रुप सी की जॉब है, जो कि एक कम्प्लीटली क्लैरिकल जॉब है। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, बट अब ये ग्रुप सी में आती है। इसलिए मैंने इसकी फॉर्म भी डाली थी पहली बार। इससे पहले मैंने इसकी फॉर्म नहीं डाली थी और पहली बार में मेरा रिज़ल्ट हो गया और इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। और मैं क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये एक ग्रुप सी की क्लैरिकल लेवल की पोस्ट है। ओके, तो आपको जो है वो कोई भी मिथ और दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4th ग्रेड की जॉब है, मैं नहीं जाऊँगा। एक हाईली रिस्पेक्टेड जॉब है, मीन्स अच्छी खासी ऑफिस मिलती है, आपका एक टेबल पे जो है वो एक चैम्बर मिलता है। तो आप जो है इसके लिए फॉर्म फिलअप करें बिना किसी चिंता के। ओके, तो अब जो है वो पार्ट आते हैं सैलरी की, कि कितनी सैलरी मिलती है और क्या जो है वो पर्क्स एनोटेशन ये सभी जो रहती है, मीन्स अलाउंस ये सभी, तो उसके बारे में जो है पूरा लेकिन सर आपके मुंह से मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग होती है। और ये पूरा सैलरी का क्या माजरा है वो ज़रा बताएँ। देखिए, ये एमटीएस के पद पर यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी वो अराउंड 28,000 के अराउंड होगी। और इसमें आपका जो बेसिक पे बनता है वो 18,000 रुपये बनता है। और इस पर एचआरए, डीए और भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दूसरे अलाउंसेस बनते हैं, जो सब मिलकर आपकी ग्रॉस सैलरी 30,000 के आसपास होती है। अभी मैं एक्स सिटी में हूँ। ये आपकी सैलरी एक्स, वाई और जेड सिटी में वैरी करती है। तो मुंबई एक एक्स सिटी में आती है, तो यहाँ एचआरए आपकी बढ़ जाती है। जैसे हमें अभी 5400 रुपये 5400 एचआरए मिलता है। इसके अलावा डीए अभी 31% है, तो डीए मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह मिलते हैं। तो सब मिलजुल कर आपको करीब करीब 28,000 रुपये मिल जाते हैं एक्स सिटी में। अगर आप वाई सिटी में जाएंगे तो आप उसमें 2,000 के अराउंड आप कम कर लें, 2-2,500 के अराउंड, तो 25 आप मान सकते हो, 25 से 26 वाई सिटी में। या जेड सिटी में आप जाते हो तो 23 से 24 आप मान सकते हो। ओके सर, तो सैलरी के बारे में भी जो है आपने बहुत ही डिटेलली एक्सप्लेन कर दिया। अब जो है वो मेनली आते हैं कि आखिर काम क्या है, मीन्स काम क्या करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है वो पहले तो कहते ही थे कि चपरासी है, चाय बनाना पड़ेगा, मीन्स हुकूमत लगानी पड़ेगी, सलामी ठोकना। तो ये जो मिथ है जो है वो आपने जो है वो पहले ही जो है वो क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आखिर वर्क क्या होता है एज एन एसएससी एमटीएस एम्प्लॉय, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आपका किसी भी में ज्वाइनिंग होगा तो कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी रहेगी ही। तो वो जो है वो वर्क कल्चर कैसा रहता है, क्या काम है मेनली, और क्या क्या टाइमिंग रहती है इसकी, तो ये सभी पूरा डिटेल में बताएं।
देखिए, यदि आप एमटीएस के पद पे काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आप उस ऑफ़िस के सबसे जूनियर स्टाफ हैं। आपको आपके सीनियर्स ऑर्डर्स देंगे तो आपको फॉलो तो करना ही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ काम नहीं है कि जो आपको बिलो डिग्निटी लगे। काम, आपके पद का नाम ही होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसका मतलब आपके वर्क को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता कि आपको यही वर्क करना है। आपको विविध प्रकार के, आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको वर्क करने को मिल सकते हैं। आपको कभी कंप्यूटर पे टाइप भी करना पड़ सकता है, फ़ोटो स्टेट वगैरह निकालना, या फिर फाइल इधर से उधर करना, नोटिंग, ड्राफ्टिंग। जैसे हमें जो मेनली अभी जो काम मिला है वो नोटिस भेजने का काम मिला है इनकम टैक्स का। जैसे जो भी पेनल्टी नोटिस वगैरह होते हैं उन्हें वो इन्वेलप्स बनाना वगैरह, ये सब सारे काम हमें मिले हैं। ओके सर, तो अब जो है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें जो है वो कोई भी स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करते हैं तो कुछ वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कुछ साल बाद उनकी जो है वो पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा और उनकी सैलरी ये सभी बढ़ेगी। तो इसमें जो है वो क्या चांसेस रहती हैं प्रमोशंस की? क्योंकि हालांकि ये जो है वो डिपेंड करेगी, हर डिपार्टमेंट में डिपेंड करेगी, लेकिन कुछ जो है वो आइडिया आप आने वाले जो है वो स्टूडेंट्स उनको देना चाहें। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जहाँ तक सवाल है, यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस पद पे लगते हो तो अराउंड 3 to 4 years आप टैक्स असिस्टेंट के पद पे प्रमोट हो जाते हो। एक टाइपिंग की एग्ज़ाम निकालनी पड़ती है, छोटी एग्ज़ाम होती है जो आप बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। इसके बाद आप टैक्स असिस्टेंट के लिए प्रमोट हो जाते हो, और टैक्स असिस्टेंट के पद आप जानते होंगे कि सीजीएल के थ्रू मिलती है। तो ये प्रमोशन के हिसाब से ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे सकते हो, जो 2 से 3 साल में आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट भी बन सकते हो। हालांकि ये सारी बातें वैकेंसीज़ पे डिपेंड करती हैं, ये 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रमोशन कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी हैं। तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी यदि आप एमटीएस ज्वाइन करते हो आप प्रमोशंस ले सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जहाँ तक सवाल है तो प्रमोशन बहुत ही अच्छी है। ओके सर, तो अब जो है वो वर्क कल्चर की जहाँ तक बात है, मींस सीनियर्स होते हैं, हालांकि आपने जैसा बताया कि बहुत ही जो है वो मींस लोअर मींस सबसे जो लो लेवल का जो है पोस्ट रहता है तो वो एसएससी एमटीएस एम्प्लॉय का रहता है। तो सीनियर्स का जो है बिहेवियर कैसा रहता है, हालांकि आप जिस ऑफिस में हैं तो उसका भी अनुभव बताएं, और कैसे मीन्स थोड़ी जो है वो क्या कहीं भेदभाव आपको नज़र आता है या नहीं आता है, सीनियर्स कैसे बिहेव करते हैं, ये थोड़ा क्लियर करें। देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैंने अपने ऑफिस में जो अनुभव किया है, मेरे सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स के अंडर में हूँ और वो काफ़ी अच्छे हैं। ऑफिस का माहौल बहुत ही अच्छा है और मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, पूरा सपोर्ट भी करते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बहुत हेल्प करते हैं, आइडियाज़ देते हैं। तो ऑफ़िस का माहौल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, और वर्क में भी वो हमें बहुत अच्छा सिखाने का प्रयास करते हैं जो आगे हमें काम देगा। ये सब वो सारा पूरा हेल्प करते हैं, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप जो है वो ये मन में अगर कोई आपकी डाउट होगी कि बहुत नीचे का पद है, जाऊंगा तो मुझे जो है वो लोग हुकूमत जमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है और जो कि आपको जो है वो एक मोटिवेशनल ही मिलेगा। ओके सर, तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वार्टर्स का। जैसा कि अभी आप मुंबई में हैं तो मुंबई में जो है वो खर्चे भी बहुत ज़्यादा होती है और मीन्स एक्सपेंसेस भी, रूम रेंट ये सभी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या क्वार्टर जो है वो अलॉट हुई है आपको या नहीं हुई है, और अगर आपके कोई मित्र हैं तो उनका भी जो है वो कुछ हुआ है नहीं हुआ है, तो ये सभी जो है वो क्वार्टर मिलता है या नहीं मिलता है, आवास के बारे में कुछ बताएं। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो इसमें अगर रिक्रूटमेंट होती है तो एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट होती है। तो 2019 के थ्रू जो एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसमें करीब सिर्फ मुंबई में मुझे लगता है 1100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो इतने सारे लोगों को एक साथ क्वार्टर देना पॉसिबल नहीं होता है, और इतने खाली नहीं होते हैं क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स मिलने में टाइम लग जाते हैं, अराउंड 2 से 3 साल तो लग जाते हैं क्वार्टर्स मिलने में। लेकिन क्वार्टर्स के लिए आप एलिजिबल हो, आपको मिल सकते हैं क्वार्टर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 2 तरीके से क्वार्टर्स मिलते हैं, एक तो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करा सकती है, या फिर आप जनरल पूल में क्वार्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हालांकि उसमें भी लंबी लाइन होती है, तो आप दोनों तरीके से आप
क्वार्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें भी आपको मिल जाए क्वार्टर्स, आप आराम से क्वार्टर ले लो, रहो। मुंबई के लिए तो बहुत सस्ता हो जाता है यदि क्वार्टर मिल जाए तो, लेकिन मेरे दूसरे मित्र हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो हैं, उनको क्वार्टर मिल गई है, एम्प्लॉयज़ की संख्या कम है वहाँ, तो क्वार्टर मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। ये डिपार्टमेंट थोड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है, तो क्वार्टर मिलना इतना आसान नहीं है। ओके सर, तो अब जो है वो बात आती है कि आपने जैसा कहा था कि कोई भी उतना हेक्टिक लोड नहीं रहता है, और बहुत आपने जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने भी जो है अभी CHSL भी निकाला है, CGL की भी जो है आप एग्जामिनेशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे ही एस्पायर करते हैं कि धीरे धीरे जो है वो उनकी उन्नति हो, पदोन्नति हो। तो क्या इसमें जो है वो एक इनफ टाइम आपको मिल पाता है जॉब करने के बाद कि आप जो है वो स्टडी कर सकते हो? कुछ कुछ ऐसे भी जो है वो होती हैं पोस्ट जिस पे जो है वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन रहता है, जिस वजह से आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हो पढ़ाई पे। तो यहाँ पे क्या आपके पास उतना अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे बढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो? और अगर कोई कर सकता है, हालांकि आपने किया है, आप जो है वो खुद जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि आपने जो है वो MTS के पद पे काम करते हुए भी आपने जो है वो CHSL को जो है वो क्वालिफाई किया है। तो आपसे बेहतर नहीं बता सकता कोई कि कैसे टाइम मैनेज करना है ताकि आगे भी जो है वो बढ़ा जाए। तो इस पे कुछ बताएं। देखिए, MTS के पद पे वर्कलोड बहुत ही कम है, तो आपको पढ़ाई का तो मौका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दूसरे जॉब्स में आप देखते होंगे कि 6 बजे के बाद भी कई स्टाफ्स इवन अपने घर पे जाके ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो उतना हेक्टिक वर्कलोड MTS के पद पे आपको नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई का अच्छा मौका है, और आप जॉब के साथ साथ निश्चित तौर पे यदि आप निरंतर प्रयास करते रहें तो आप आगे की भी दूसरी जॉब्स भी अच्छे पोस्ट के, इससे ऊपर के पोस्ट के लिए भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं निश्चित तौर पर। ओके सर, तो ये बात भी जो है वो आपने क्लियर कर दी। और अब जो है वो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऑफ़िस लोकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंडिया में जैसा होता है कि अगर नौकरी लग गई तो फिर शादी विवाह बाल बच्चे ये सभी, तो कहीं ना कहीं जो है वो कैंडिडेट चाहता है कि वो उसकी जो है वो अच्छे लोकेशन पे जॉब लगे, ताकि आगे की जो उनके बच्चों की परवरिश है वो अच्छे स्कूल्स में हो, ये सभी। तो ऑफिस लोकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं सिचुएटेड, तो इसके बारे में कुछ आइडिया लगाएं, क्योंकि गूगल पे ये सभी कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो है वो थोड़ा सा गूढ़ जानकारी है। और मीन्स ऑफिस लोकेशन जैसे आप अभी मुंबई में हैं, तो और भी सभी तो मुंबई में ही नहीं है, तो क्या कैसे टाइप ऑफ सिटी में उनके जो है वो जॉब मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है? देखिए, इनकम टैक्स जैसा डिपार्टमेंट है, मोस्टली ये एक्स सिटीज़ में ही होता है, या इसके ब्रांचेज और भी YZ सभी सिटीज़ में होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स आपको इनकम टैक्स की आपको एक्स सिटी में ही नज़र आएगी। तो एक्स सिटी एक तरह से बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो, हर तरह का फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्लान कर सकते हो। यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो लेकिन खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। वाई सिटी ठीक ठाक है, वहाँ कुछ सुविधाएं छोड़कर बाकी सभी चीज़ें मिल जाती हैं, और एक अच्छा बैलेंस बना रहता है। और एक्स सिटी में होता है कि आपकी सैलरी कम होती है लेकिन खर्चे कम होते हैं थोड़े, लेकिन बाकी सुविधाएं आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका लगाव किस तरफ है, या आप भविष्य को देखते हुए एक्स सिटी में जाना चाहते हैं, या अधिक लगाव है गांव वगैरह से अधिक लगाव है, तो आप एक्स सिटी के लिए जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इसे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जो है वो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपकी जो है वो CHSL की जॉब लगी है, और बहुत ही जल्द आप जो वहाँ पे भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो लाखों स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगा। और धन्यवाद सर, एक बार फिर जो है आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल पे आए।